हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर सीरीज में पुनः आपका एक बार स्वागत है। और आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं इंग्लिश ग्रामर में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला टॉपिक मोडाल्स। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं, समझते हैं, देखते हैं मोडाल्स के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोडाल्स। कोई लोग इसको मॉडल्स भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग जगह पर मोडाल्स, कहीं पर मोडाल्स, कहीं पर मॉडल होता है। मोडाल्स के बारे में देखते हैं, समझते हैं क्या काम करता है मोडाल्स। तो मोडाल्स के माध्यम से हम बताते हैं हमारे जो भी स्टेटमेंट है, जो भी सेंटेंस है, उसमें एक्स्ट्रा मूड ऐड हो जाता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एक्शन में। जैसे कि समझते हैं कैसे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एक सामान्य से मॉडल की, कैन। कैन का अर्थ होता है कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता है। अब आपका कंफ्यूजन ये हो सकता है कि जब हम पूछते हैं सर कि मे आई कम इन, तो वहां पर भी तो कर सकता है ही आ रहा है, ठीक है। जब हम बताते हैं, ठीक है, कि क्या मैं ये काम कर सकता हूं, तो कुड आई डू दिस, वहां पर भी कर सकता है। तो कैन में और कुड में क्या डिफरेंस होता है, अलग अलग जगहों के कर सकता ही है। तो फ्रेंड्स, हम इसको इस तरीके से नहीं समझते हैं, ठीक है, हिंदी ट्रांसलेशन पर नहीं जाते हैं। एक्चुअल में ये किस मूड को कन्वे कर रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं, कैन मीन्स होता है कर सकता है। जब कैन का उपयोग किया जाता है तो किसी भी व्यक्ति की एबिलिटी, योग्यता, क्षमता या कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। किसी भी व्यक्ति की योग्यता, क्षमता, कैपेसिटी, एबिलिटी को बताना हो और उस स्थिति में अगर हमें बोलना हो कि कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता है, तब हम कैन का यूज करते हैं। तो कैन का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता है। ये किसी भी व्यक्ति की एबिलिटी, योग्यता, क्षमता या कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें सिंपल, अगर हम सेंटेंस लिखते हैं कि आई स्पीक इंग्लिश, तो इसका मतलब होता है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। आई स्पीक इंग्लिश का मतलब क्या होता है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। ये सामान्य स्टेटमेंट हो गया, जनरल सी बात हो गई है। लेकिन जब मैं इसमें कैन को ऐड कर देता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो यहां पर इसका जो मीनिंग होगा वो होगा मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। इट मीन्स कैन रिप्रेजेंट करता है किसी भी व्यक्ति की योग्यता को, क्षमता को, कैपेसिटी को, एबिलिटी को। तो फ्रेंड्स, कैन का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति कोई काम कर सकता है। फ्रेंड्स, ध्यान ये रखना है कि जो भी मोडाल्स आता है, मोडाल्स में जस्ट आफ्टर, उसके जस्ट बाद अगर कोई वर्ब आती है तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा। मोडाल के जस्ट बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा। कैन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, शुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मे के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मोडाल के जस्ट बाद की अगर हम बात करें तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उपयोग किया जाता है। कैन के साथ, कैन मीन्स होता है कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे मॉडल नंबर 2 की बात अगर हम करें तो कैन का पास्ट होता है कुड। कुड का मीनिंग भी होता है कि कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता है। कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता था, यह भी एबिलिटी, कैपेसिटी को ही बताता है, लेकिन पास्ट की कैपेसिटी, एबिलिटी को बताता है। पास्ट में जब हमें बताना हो किसी भी व्यक्ति की कैपेसिटी को या एबिलिटी को, तो वहां पर हम कुड को बात करते हैं। हिंदी मीनिंग की बात अगर हम करें तो इसका अर्थ होता है कोई व्यक्ति कर सकता था, कोई व्यक्ति कोई काम कर सका, कोई व्यक्ति कोई काम कर पाया, तो वहां पर हम कुड का यूज करते हैं। जैसे मैं 2 घंटे पढ़ाई कर पाया तो आई कुड स्टडी ओनली 2 आवर्स। मैं उसे बता पाया, आई कुड इन्फॉर्म हिम। मैं उसे बता नहीं पाया तो आई कुड नॉट इन्फॉर्म हिम, ठीक है। तो कोई व्यक्ति कोई काम कर सका, कर पाया, तो हम वहां पर किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, बड़ा ही सिंपल सा है, ठीक है। तो कैन मतलब प्रेजेंट में कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता है। कुड मीन्स होता है पास्ट में कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता था। थर्ड अगर हम बात करें तो नेक्स्ट होता है शुड। शुड जो होता है, शुड का मीनिंग होता है किसी व्यक्ति को कोई काम करना चाहिए। जो शुड का मीनिंग होता है वो किसी भी व्यक्ति को कोई काम करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की जब हमें ड्यूटी बताना हो, किसी भी व्यक्ति का कर्तव्य बताना हो, तो वहां पर हम शुड का यूज करते हैं। जैसे मैं टीचर हूं, मैं शिक्षक हूं, मुझे पढ़ाना चाहिए, तो आई शुड टीच। आई शुड टीच मतलब मुझे पढ़ाना चाहिए, ये मेरा ड्यूटी है। यू आर स्टूडेंट, आप स्टूडेंट है, आपको पढ़ना चाहिए, तो आपका ड्यूटी क्या हो गया कि यू शुड।
तो शुड के बारे में बात करते हैं कि शुड का मतलब जब हमें बताना हो किसी व्यक्ति की ड्यूटी या कर्तव्य के बारे में बता रहे हैं कि किसी व्यक्ति को कोई काम करना चाहिए, तो वहां पर हम शुड का यूज करते हैं। आपको पढ़ाना चाहिए, यू शुड स्टडी, यू शुड टीच, आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी, आपको अपना काम समय पर करना चाहिए, यू शुड डू योर वर्क ऑन टाइम, आपको समय से ऑफिस आना चाहिए, यू शुड कम ऑफिस ऑन टाइम। तो इस तरीके से किसी भी व्यक्ति का जो ड्यूटी होता है, किसी व्यक्ति का जो कर्तव्य होता है कि किसी भी व्यक्ति को क्या काम करना चाहिए, तो वहां पर हम शुड का यूज करते हैं। तो शुड मतलब किसी को कोई काम करना चाहिए। अब फ्रेंड्स बात करेंगे शुड के बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हो सकता है मे। अब मे का भी मतलब होता है कि कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता है, कैन का भी मतलब होता है कि कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता है। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन वाली स्थिति बन सकती है कि सर आपने थोड़ी देर पहले बोला कि मे कैन का मतलब होता है कोई काम कर सकता है, मे का भी मतलब होता है कि कोई काम कर सकता है, तो दो में क्या डिफरेंस होता है, क्या दो में क्या अर्थ होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो मे है ना, मे रिप्रेजेंट करता है, सबसे पहली बात तो मे रिप्रेजेंट करता है पॉसिबिलिटी को या संभावना को। अब पॉसिबिलिटी या संभावना में क्या अंतर है, या पॉसिबिलिटी, संभावना और कैपेसिटी में क्या अंतर है। तो कैपेसिटी जब कैन मतलब का यूज करते हैं तो यहां पर हम बताते हैं कि कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता है, ये उसकी ताकत है, ये उसकी योग्यता है, ये उसकी क्षमता है। लेकिन जब मैं संभावना बताता हूं तो संभावना में हम यूज करते हैं शायद का यूज। क्या कर सकते हैं, शायद, कि भाई शायद ही वह काम कर सकता है, शायद आज बारिश हो सकती है, शायद सर आ सकते हैं। तो शायद मतलब क्या बता रहा है, कैपेसिटी को बता रहा है, एबिलिटी को बता रहा है, योग्यता को बता रहा है, कि शायद परहैप्स पॉसिबिलिटी को बता रहा है। और जो कैन होता है वो कैपेसिटी या एबिलिटी को बताता है। ठीक है, तो कैन मतलब कोई काम कर सकता है, ये उसकी ताकत है, ये उसकी योग्यता है, ये उसकी क्षमता है। मे मतलब भी होता है कर सकता है, लेकिन इस बात की हमको संभावना है, तो मे संभावना को रिप्रेजेंट करेगा और कैन जो होता है कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। मे का एक और यूज होता है फ्रेंड्स, जो परमिशन लेने के लिए हम उपयोग करते हैं। किसके लिए, परमिशन। जब हम किसी भी ऑफिस में जाते हैं, किसी क्लासरूम में जाते हैं, किसी स्कूल में जाते हैं, तो हम वहाँ क्या बोलते हैं, मे आई कम इन सर। तो ये मे आई कम इन सर क्या है, ये मे आई कम इन सर है, ये परमिशन लेने के लिए हमने मे का यूज किया। किसके लिए यूज किया, मे का यूज परमिशन लेने के लिए। तो मे का पहला यूज तो पॉसिबिलिटी, संभावना बताने के लिए यूज किया जाएगा। दूसरा मे का जो उपयोग किया जाएगा वो परमिशन, अनुमति लेने के लिए उपयोग किया जाएगा। और तीसरा जो होता है वो होता है ब्लेसिंग्स के लिए, आशीर्वाद के लिए। आशीर्वाद लेते हैं ना भैया, चरण स्पर्श करे हमने किसी के भी तो उन्होंने बोल दिया कि भाई मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू मतलब ईश्वर आपको आशीर्वाद दे, ब्लेसिंग्स के लिए। मे यू लिव लॉन्ग, आप ईश्वर करे आप दीर्घायुष्य को प्राप्त करें, है ना। तो कोई भी व्यक्ति कोई हम ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आशीर्वाद देने हैं, तो आशीर्वाद देने के लिए भी मे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जब पॉसिबिलिटी बता रहे हैं तो सिंपल सा फुल स्टॉप आ जाता है, जब परमिशन ले रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, जब ब्लेसिंग्स दे रहे हैं तो एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाएगा। ठीक है, तो ये मे के तीन उपयोग हो गए। पहला क्या, मे का हमने पॉसिबिलिटी, संभावना बताने के लिए यूज किया। दूसरा परमिशन, अनुमति लेने के लिए यूज किया। तीसरा ब्लेसिंग, आशीर्वाद के लिए हमने उपयोग किया। तो ये मोटे तौर पर हमने इन मॉडल्स को देखा। आगे अगर हम बात करें मे के बाद जो नेक्स्ट मॉडल होगा वो होगा माइट। माइट का मीनिंग क्या होता है, माइट का अर्थ क्या होता है। माइट जो हो सकता है, हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब जो एक तो होता है कि कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता था, इट मीन्स यह पास्ट की संभावना बताता है कि पास्ट में कोई काम हो सकता था, तो वहां पर हम माइट का उपयोग करते हैं। पास्ट में कोई संभावना थी, है ना, कि शायद वह आ सकता था, तो ही माइट कम। क्यों, क्योंकि ये पास्ट की संभावना है, तो पास्ट की संभावना को बताने के लिए हम माइट का उपयोग करते हैं, एक नंबर से। दूसरा, माइट का एक और हो सकता है जो प्रेजेंट में लेस पॉसिबिलिटी को बताता है। प्रेजेंट में लेस पॉसिबिलिटी कैसे, भाई प्रेजेंट में किसी चीज की अगर संभावना कम है, संभावना कम है तो कैसे बोलेंगे कि शायद ही हो। आज शायद ही सर पढ़ाए, तो शायद ही मतलब लेस पॉसिबिलिटी है कि सर माइट टीच। सर माइट टीच मतलब आज सर शायद ही पढ़ाए।
सर मे टीच मतलब आज सर शायद पढ़ा सकते हैं, ये ज्यादा संभावना की बात हो गई। तो मे का मतलब क्या होगा कि संभावना प्रेजेंट की है कि कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता है। माइट का मतलब होगा पास्ट में कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता था, या फिर प्रेजेंट में भी माइट का उपयोग किया जाता है जहां पर उसका अर्थ होता है कि शायद ही कोई व्यक्ति काम करे, तो वहां पर हम माइट का यूज करते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बात करें माइट के बाद नेक्स्ट जो हो सकता है वो बड़ा ही सिंपल सा मॉडल आप सभी ने सुना होगा, वह है यूज्ड टू। यूज्ड टू का मतलब क्या होता है? यूज्ड टू के दो अर्थ निकलते हैं। पहला यूज्ड टू का जो अर्थ होता है कि वह पास्ट में जब हमें बताना हो कि कोई व्यक्ति कोई काम किया करता था, तो वहां पर हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। जैसे मैं मंदिर जाया करता था, तो आई यूज्ड टू गो टू टेम्पल। आई यूज्ड टू गो टू टेम्पल मतलब मैं मंदिर जाया करता था। कोई पास्ट में कोई व्यक्ति कोई काम किया करता था। वो पहले मुझे फोन लगाया करता था, तो ही यूज्ड टू कॉल मी। ठीक है। सर पहले पढ़ाया करते थे, तो सर यूज्ड टू, सर ऑफलाइन पढ़ाया करते थे, तो सर यूज्ड टू टीच ऑफलाइन। तो कोई व्यक्ति कोई काम किया करता था, तो वहां पर हम यूज्ड टू का यूज करते हैं और यूज्ड टू के साथ सिंपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उपयोग करते हैं। तो मोटे तौर पर हमने कुछ मॉडल्स के बारे में डिस्कशन किया है। एक क्विक रिवीजन आप देख लेंगे, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। कैन मतलब कोई काम कर सकता है, ये उसकी ताकत है। जैसे हम सिंपल सा एक वर्ब ले लिया हमने आई, और एक सब्जेक्ट ले लिया आई, और एक वर्ब ले ली राइट, तो क्या होगा? आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूं, ये मेरी योग्यता है। आई कुड राइट, मैं लिख सकता था, मैं लिख सका, मैं लिख पाया। आई शुड, मुझे लिखना चाहिए। आई मे राइट, शायद मैं लिख सकता हूं। ठीक है। मे आई राइट, क्या मैं लिख सकता हूं? आई मे राइट, ईश्वर करे मैं लिखूं। नेक्स्ट है आई माइट राइट, मैं लिख सकता था या मैं शायद ही लिख सकता हूं। आई यूज्ड टू राइट मतलब मैं लिखा करता था। तो ये हमने पढ़ा अलग अलग मॉडल्स को लेकर के, बड़ा ही सिंपल सा है। क्या? कैन मतलब कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता है, ये उसकी एबिलिटी है। कुड मतलब कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता था पास्ट में। शुड मतलब उसको करना चाहिए, ये उसका ड्यूटी है। मे मतलब शायद कर सकता है। ठीक है। या परमिशन लेने के लिए भी कि क्या मैं करूं, या फिर ब्लेसिंग्स के लिए भी कि ईश्वर करे ये व्यक्ति काम करे, तो वहां पर भी हम मे का यूज करते हैं। उसका पास्ट है माइट। माइट का मतलब होता है कोई व्यक्ति पास्ट में कोई काम कर सकता था, या फिर प्रेजेंट में शायद कर सकता है। यूज्ड टू का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति कोई काम किया करता था। ठीक है। एग्जांपल्स भी हमने देखेंगे। आई यूज्ड टू गो टू टेंपल, मंदिर जाया करता था। ही यूज्ड टू कॉल मी, वो मुझे फोन लगाया करता था। सर यूज्ड टू टीच ऑफलाइन, सर कभी ऑफलाइन पढ़ाया करते थे। तो फ्रेंड्स ये मॉडल्स का हमने क्विक रिवीजन देखा। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम इंडिविजुअल लेवल पर सारे मॉडल्स को डिस्कशन कर सके। थैंक यू। हाँ, अगर आपको क्लास ठीक ठाक लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारा मास स्टडी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर आपको कंप्लीट लैंग्वेज सॉल्यूशन मिल सकता है। चाहे आप किसी भी स्टैंडर्ड में हो, चाहे आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, इंग्लिश अगर किसी भी सब्जेक्ट में आ रही है तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे पास मिल सकता है। तो आप मास स्टडी ऐप डाउनलोड करेंगे, जहां पर आप स्पोकन इंग्लिश क्लासेस प्राप्त कर सकते हैं, आप पर्सनल क्लासेस ले सकते हैं, बच्चों के लिए अलग क्लासेस जहां पर अवेलेबल है। ठीक है। और एक्सपर्ट लेवल पर अलग क्लासेस है, ग्रामर के लिए अलग क्लासेस है, रीडिंग राइटिंग के लिए अलग क्लासेस है। तो कंप्लीट इंग्लिश का सॉल्यूशन अगर आपको प्राप्त करना है तो मास स्टडी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू। एंड अगर ठीक ठाक लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे।